और सूर्य के चंद्रमा का प्रमाण है, पुराणों का प्रमाण है। यह बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ का प्रमाण है। आपका जन्म ही बहुत पीछे हुआ है। आप इस चीज को मानो कि हमसे गलती हुई, आपके किसी पूर्वजों से गलती है। महसूस करते हैं कि क्या भारत है? की सरजमीन अगर पे पैदा मानिए है, मंदिर है तो मंदिर है, हम फक्र महसूस करते हैं कि भारत की सरजमीन पे पैदा है और इंशाल्लाह यहीं पे मर भी जाएंगे। और हम लोगों का तो इतिहास है कि आप लोग हमारा इतिहास पढ़ते, हम लोग तो इतिहास बनाने वाले थे, आप लोग हमारा इतिहास पढ़ते हैं। और बार-बार जो आप कह रहे हैं ना, आपको बता दूं, सुन लीजिए, जब आप बात करते हैं सनातन धर्म की, तो मैं आपको बता दूं मजहब इस्लाम के बारे में, अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे इस्लाम को लेकर। इस्लाम की उत्पत्ति भारत से, अखंड भारत से, इस बात को भी आप थोड़ा दुरुस्त कर ले। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि आप लोग मनुस्मृति वाले हैं, आप लोग संविधान को मानने वाले नहीं है। जिस दिन आप लोगों संविधान को मान लिया, उस दिन आप देश के अंदर हमेशा भाईचारा कायम रखने की बात करेंगे। ठीक है हाजी नाजिम जी, डीपी शास्त्री जी, एक एक करके सर बातें रखेंगे ताकि हमारे दर्शक भी चीजों को समझ पाए। आप जो लगातार हाजी नाजिम जी इस बात को कह रहे हैं कि मनुस्मृति को मानने वाले हैं, जो आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की यहाँ पर बात हो रही है, तो एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत ही तो है वहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो बना है ना, इस बात को आप मानते हैं ना? हाँ, देखिए 500 साल तक की लड़ाई वो रही, 500 साल तक की लड़ाई वो रही है जिसमें कानूनी तौर पर गए हैं सभी। फिर उसके बाद क्यों आपको नाराजगी आ रही, फिर बार बार आप क्यों उठाते हैं राम जन्मभूमि को लेकर के बातें? किरण जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दर्द है, सुन लीजिए अभी भी जो संभल में सर्वे हो रहा है वो भी तो कोर्ट के आदेश पे था ना सर। वो भी तो कोर्ट के तहत ही तो सारी चीजें हो रही है ना, कानूनी तहत तो सारी चीजें हो रही है। फिर नाराजगी किस बात के लिए? मैं तो साक्ष्यों की बात कर रही हूं, क्योंकि अब तो आप मानेंगे ना कि वाकई संभल के अंदर में जिस तरह से हिंसा हुई, हिंदुओं का पलायन हुआ, तो उसके बाद जिस तरह का कब्जा हुआ है, तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए जिसकी जो चीज है क्या उसे मिलनी नहीं चाहिए, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हाजी नाजिम जी? हाँ देखिए किरण जी, देखिए अभी आपने कहा जिसकी चीज है उसको मिलनी चाहिए। देखिए हम लोगों का भारत है, मुल्क हमारा है, तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों को अपने साथ रखते हैं क्योंकि हम अपने हिंदू भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो हमने कभी अपने हिंदू भाइयों से ये नहीं कहा कि आप नेपाल चले जाइए, नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, कभी हुआ करता था, आप चले जाइए। हम लोगों ने कभी इस तरीके की बातें नहीं करी। मतलब भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, भारत में हिंदू नहीं रहते थे? देखिए मैं क्या बात कर रहे हैं हाजी नाजिम जी? हाँ सुन तो लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का भारत बना, मुझे पता किरण जी ना आपको पता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आज का भारत है, आज के भारत के अंदर, सुन लीजिए शास्त्री जी, आज के भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, हम लोगों ने अरे सुन लीजिए, इसी अखंड भारत की बात मैं आपको कर रहा हूँ। आप लोग माफी वीर है, मुझे पता है, अरे आप लोग माफी वीर है, मुझे पता है इस बात की, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं शास्त्री जी, हम लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टिका दिया था, लेकिन आज जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे, किसी हिंदू राजा ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था, लेकिन आप लोग जबरदस्ती वहां पर मंदिर बना देते हैं। लेकिन हम लोग आज भी इसी बात को करें कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां मस्जिद थी, लेकिन आप जिस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे, बंद कर दीजिए ये देश को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में हमेशा रहने दीजिए। ठीक है डीपी शास्त्री जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनकी तरफ से कई बयान आज के वक्त में जो है वो सामने आ रहे हैं। सीधे तौर पे उनका भी ये कहना है कि मंदिर मस्जिद का विवाद क्यों उठाया जा रहा है? देखिए मोहन भागवत जी का अपना एक वक्तव्य है, वो राष्ट्रीय धर्म से हटके, हमारे सनातन धर्म से हटके उन्होंने वक्तव्य दिया है। वो बीजेपी के लिए दे, कांग्रेस के लिए दे, सपा के लिए दे, किसी पार्टी के लिए अपना दे, उससे सनातन का कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। सनातन का एक सिद्धांत है, शंकराचार्य जी साधु संत समाज उसको खंडन किया है ना, इसीलिए खंडन किया है कि सनातन एक ऐसा हमारा आज के डेट में प्राचीन समय से, जो आप देखिए अगले वर्ष में 40 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं महाकुंभ में, और हम सब लोग स्नान करेंगे, पूरे विदेश में उसका संदेश जा रहा है। ये सनातन की धरोहर है। ये कह रहे हैं भाई मानते हैं, अरे यार कब भाई माने हो? अब भाई माने होते तो हाल ही नहीं होता, इतने हिंदुओं को पलायन होना, इतने लोगों को मारना। औरंगजेब के जितने भी वंशज हैं आज वो रिक्शा खींच रहे हैं और ये कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहाँ सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, ईमान नहीं है, उस चीज को आगे क्या होगा? आप किसी की संपदा लूट लोगे, किसी की संपत्ति ले लोगे, वो कितना दिन लेके रखोगे? कभी ना कभी सच्चाई आएगा,
धर्म आएगा, शास्त्री युग आएगा, कालखंड का उदय होगा। कभी आप चित्रकूट गए हैं? अरे भाई सुन लीजिए, चित्रकूट गए हैं? अभी आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो लिया। अरे सुन लीजिए, अभी मैं आपको सुन रहा था, आप सुन लीजिए। चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट जाके देख लेना। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 13 एकड़ जमीन दी थी बालाजी मंदिर बनाने के लिए। अपने याददाश्त से तरोताजा कर लेना। और दूसरी बात और बता दूं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम में भारत सोने की चिड़िया था। और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जिसे कैलाश मानसरोवर कहते हैं, जो आज चाइना के अंदर वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने चाइना से लेकर भारत को दिया था हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को। लेकिन आज बता दीजिए, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पर चाइना कब्जे कर बैठे। कहां है आप लोग? अरे भाई चाइना से क्यों नहीं लेते हमारे हिंदू भाइयों की आस्था? हम तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, ले लीजिए ना। लेकिन आप लोग ये चीज नहीं लेंगे। आप लोगों को तो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का एजेंडा फैलाना, जिसके तहत आप पाते हो। आपको तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना है। अरे बंद कर दीजिए ना मेरे भाई। मैं तो कहता हूँ चाइना से हमारे हिंदू भाई